हेलो दोस्तों, वेलकम आवर न्यू ट्यूब चैनल एटीएम एजुकेशन। हम जो ये सीरीज शुरू किए हैं टाइम एंड वर्क का, ये अगला है, उसी से आगे है। ये सवाल कह रहा है इसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है यदि वे जोरों में, जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए में कार्य करता है, जिनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा है। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरह से बनाएगा। आपको थोड़ा सा हिंट देगा। ठीक है, पहले उसने क्या किया, पहले उसने ए और सी की क्षमता के बारे में, यानी कि उसकी इफिशियंसी के बारे में चर्चा किया। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में देखिएगा तो उसने देखिए है ना, कहा ना, वो जो क्षमता है कार्यकुशल, कार्यकुशल का मतलब हो गया उसका इफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे पढ़ेंगे बी उसी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अब वहां पे समय का चर्चा किया। पहले ए, सी और ए के बारे में उसने क्षमता का बारे में बात किया, अगले लाइन में उसने बी और सी के समय के बारे में चर्चा किया। लेकिन जब समय या क्षमता का बात किया है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ हिंट देता। वहां पे हिंट दिया ए अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, यही हिंट था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम सबका समय निकालेंगे कि टोटल समय पहले किसका कितना काम किया है। ए बी सी 3 है, ए बी सी तीनों का टोटल हम पहले समय निकालेंगे कि कितना कितना दिन तक काम किया है। ए जैसे 10 दिन काम किया है, ठीक है, उसी तरह से सबका निकालेंगे। देखिए कैसे। किसी काम को करने में सी ए से दुगना, सी जो है वो ए से दुगना कार्यकुशल है। ए से दुगना है, यानी कि ए यदि 1 होता तो सी 2 गुना होता, यानी कि वो इसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ उसका समय क्या होता है, इफिशियंसी। काम जब समान रहता है तो इफिशियंसी दिया हो, समय निकालना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाता और इसको 2 यूनिट का समय लगता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो अब जो है वो बी और सी के बारे में कहा, बी और सी के बारे में कहा कि बी क्या है कि सी से 3 गुना अधिक लेता है, यानी कि सी यहाँ पे 1 होता तो बी इसको कितना समय लेता है। तो ये समय के बारे में उसने कहा 3 और 1। ठीक है, अब आगे जो निकालेंगे हम कि ए बी सी को समय का अनुपात कितना हुआ। तो ए को लगा है 2 यूनिट, बी को लगा है कितना, यहाँ पे सर 3 यूनिट, और सी को यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये नहीं रहता और ये नहीं 1 बराबर रहता तो हम इसको फिर से इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछा गया है, बहुत सारे वेरियस एग्जामों में इस तरह के सवाल पूछे गए थे। अब यहां से देखिए ये अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? सर ये अकेला उस काम को 10 दिन में कर देता है ना, 10 दिन में करता है, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो कितना है सर? 10 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 दिन। तो यहाँ 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? 15 दिन। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 दिन। यानी कि सभी का हमको दिन निकल गया। ए ने 10 दिन काम किया है, कर सकता है, बी 15 दिन में काम कर सकता है, सी जो है उसे 5 दिन में खत्म कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका। टोटल वर्क 10, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो 30 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता ए की क्षमता 30 में यही टोटल वर्क आता है, और 30 वर्क में 10 दिन से भाग देंगे इफिशियंसी, यानी कि 3 इफिशियंसी आएगा, इसका 2 इफिशियंसी आ जाएगा और इसका 6 इफिशियंसी आ जाएगा। 6 × 30 होता है। ठीक है, ये इफिशियंसी भी हमको मालूम हो गया, यानी कि ए का इफिशियंसी हमको मालूम हो गया है, बी का भी इफिशियंसी मालूम हो गया है, और सर सी का भी इफिशियंसी हमको मालूम हो गया। अब जैसे जैसे वो काम कराने के लिए अल्टरनेट पे कहे या एक दूसरा को चेंज करके कहे, ठीक है, वो ऐसे हम काम करवाएंगे। उसने कहा कि पहले दिन ए बी आया। अच्छा ठीक है, तो पहले दिन ए बी आया है, तो पहले दिन तो ए बी आएगा काम करने, और उसके बाद कहा उसने कि बी सी, उसने बी सी को काम पे बुलाया है, और अगले तीसरे दिन सी ए, यानी कि ये 1 दिन काम किया होगा ये भी मिलकर। दूसरे दिन ये फर्स्ट डे हुआ, ये फर्स्ट डे ये काम आया होगा, सेकंड डे में बीसी आया होगा, और ये थर्ड डे में ये आया होगा। ठीक है, तो ए भी पहले दिन कितने काम करेगा? टोटल वर्क आपको 30 मालूम है कि सर टोटल वर्क जो है 30 है, तो ये इसका एफिशिएंसी कितना? 3। तो 3 एफिशिएंसी वाला है, 1 दिन में 3 काम करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ए बी है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 5, यानी कि 3 और ये प्लस में 2 करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 5 यूनिट काम करेगा, 5 काम करेगा।
एक दिन में। BC है, BC का एफिशिएंसी कितना, B का 2 और C का 6, दोनों को जोड़िएगा तो 8 यूनिट, यानी कि ये 8 यूनिट काम करता है BC एक दिन में। फिर CA है, CA 6 और 3 9, इसका एफिशिएंसी है, यानी कि ये 9 यूनिट काम कर देता है। टोटल काम कितना हुआ, 8 5 13, 13 और 9 हो गया 22, यानी कि सर 1 2 3, सर 3 दिन में कितने काम होंगे, तो सर 22 यूनिट काम हो गया। ठीक है, पहले दिन ये भी मिलके 5 काम किया होगा, BC मिलके 8 काम किया, CA मिलके 9 काम किया, तो 3 दिन हुआ, 3 दिन में कितना हुआ, 22 यूनिट। अगले दिन कौन आएगा, सर AB आएगा। जब तक काम नहीं खत्म होगा तो AB आएगा, फिर तो AB अपने एक दिन में कितना, 5 यूनिट काम करता है, यानी कि फोर्थ डे में चौथे दिन AB आएगा और AB अपने 5 यूनिट से काम कर देगा, तो 5 काम करेगा, तो टोटल अब कितना काम हो गया, 27 काम। हमको कितना काम करवाना था, सर हमको 30 काम करवाना था, जिसमें से अभी 27 काम हो गया। कितना काम बचा हुआ है, तो 3। लेकिन अब उस 3 काम को करने के लिए कौन आएगा, चौथे दिन भी तो AB आ गया था। अब अगले दिन जो आएगा वो कौन आएगा, तो आएगा BC। ठीक है, अब BC आएगा तो शेष काम, यानी कि 4 दिन में इतना काम हो गया, तो शेष काम कितना बना, तो 30 में से 27 को घटाएंगे तो 3 काम, और इस 3 काम को कौन करेगा, तो सर BC अपने एफिशिएंसी से। B और C का एफिशिएंसी कितना, 6 2 8 है, 8 एफिशिएंसी से इतना दिन में वो काम को खत्म कर देगा, यानी कि इसको इतना दिन लगता है। सर टोटल कितने दिन हो गए, सर 4 दिन मिलकर, 4 दिन तो ये हुआ, और ये 4 दिन और ये 3/8 दिन, टोटल हो गया कितना, सर 4/3/8 दिन। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर D। बहुत बेहतरीन सवाल।